ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार इजी वे मुरली दर्शन के। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 8 जुलाई 2022 और बाबा हमें वो बातें आज सिखा रहे हैं जिससे हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है, बशर्ते अगर हम इन बातों पर ध्यान देना चाहें तो। छोटी छोटी बातें हैं जिनमें हमारी एनर्जी नष्ट होती है और इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंस करके मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाता है कभी कभी। और इन बातों पर अगर हम बाबा की ध्यान दें और बुराइयों से बचे रहें तो जीवन बन भी जाता है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े काम की हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाह्यात यानी व्यर्थ बातों में तुम्हें अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना। बाप की याद से सदा आबाद होना है। जीवन मिला अनमोल, इसको यूं ही मिट्टी में ना घोल, इसे अमूल्य समझकर तोड़। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाह्यात व्यर्थ बातों में अपना तुम्हें अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना, बाप की याद से आबाद करना है। प्रश्न, बाप दादा दोनों ही निरहंकारी बच्चों के कल्याण के लिए कौन सी राय देते हैं? शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। बाबा कहते हैं बच्चे सदैव समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं। भाई जो शिव बाबा की नॉलेज है वो ब्रह्मा बाबा में भी तो है, लेकिन शिव बाबा को याद करने में तुम्हारा कल्याण है। उनकी याद से ही तुम बच्चे विक्रमाजीत बनेंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मेरी याद से विक्रमाजीत नहीं बनेंगे। तो बाबा की चाहना यही है कि हर बच्चे की बुद्धि किसी मनुष्य में, चाहे वो ब्राह्मण कितना ही श्रेष्ठ हो, जब ब्रह्मा बाबा को भी बाबा मना करते हैं याद करने के लिए, तो फिर औरों की तो बात ही क्या है ना। इसलिए गुण सबसे धारण करो, याद एक शिव बाबा को करो। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ाते। बुद्धि तो पहले जाएगी अपने शांति धाम में, फिर आएगी यहाँ। शिव बाबा आए हैं इस ब्रह्मा तन में, किस लिए आए हैं जानते हो? राजयोग सिखलाने के लिए। तो जन्म जन्मांतर तुम बच्चे बहुत कुछ भक्ति मार्ग में सुनते आए हो, अभी यहाँ बैठे बैठे याद करते हो अपने मीठे शिव बाबा को, समझते भी हो ना। वही ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा हमें आकर के पढ़ाते हैं। समझो शिव पढ़ाते हैं या ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं और साथ साथ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ा सकती हैं। भाई नॉलेज एक बार सीख ली तो क्लासें कराना माना पढ़ाना, लेकिन बच्चे तुम्हारा फायदा होगा इसमें कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। सदैव यही समझो। बाबा भी कितना निरहंकारी है जानते हो? दोनों ही बाबा कितना निरहंकारी हैं। जितना जितना कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करोगे उतना विक्रमाजीत बनते जाओगे। हमेशा समझो शिव बाबा पतित पावन ज्ञान का सागर हमको आकर के पढ़ा रहे हैं। जितना हो सके शिव बाबा को भूलना नहीं है, जितना हो सके बाबा की याद में मस्त रहना है। वर्षा भी उन्हीं से पाना है ना। शिव बाबा कहते बच्चे मुझे निरंतर याद करो। ये ब्रह्मा की आत्मा को भी मैं कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास आना है। उठते बैठते याद करने का पुरुषार्थ जरूर जरूर करते रहो। इसमें कमाई बहुत है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। बाबा कहते यहाँ संगम पर अमूल्य हीरे जैसा जीवन मिला है। तो सिवाय ज्ञान योग के आपस में कोई भी वाहियात बातें नहीं करो। संस्कार पढ़े तो उनको अच्छे बनाओ। अपना कल्याण किस बात में है उसमें थोड़ा सा सेल्फिस्ट, स्वार्थी बन जाओ। देखो दुनिया का रक्षक, दुनिया को चलाने वाला बैठा है, हमें बस उसकी आज्ञा का पालन करना है। बस ज्ञान योग के सिवाय और कोई भी बाह्यात बातें नहीं करनी चाहिए।
जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान होगा। अगर ये कोई ऐसा करता है तो बाबा के ज्ञान को समझा नहीं। पॉइंट्स रिपीट कर देना मुरली के बीच में या किसी व्यक्ति के सामने, ये कोई बहादुरी नहीं है। ये नन्हे बच्चे भी 2 साल के जो कक्षा 1 में पढ़ते हैं, वो भी अपने पाठ को पढ़ के तोते की माफिक रिपीट करते हैं। बाबा की बातों को एहसास करना, ये जीवन उसने दिया है, वो मेरा जीवन चला रहा है, हम चल रहे हैं, ये कार्य उसका है। कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाएं, ना कि व्यर्थ बातों में अपना और दूसरों का भी टाइम है ना गंवाना नहीं। बाबा आज की मुरली में कहते हैं देखो बच्चे, बहुत बड़ी बात अगर हम सब ये अटेंशन दे तो। देखो बच्चे, जब कोई वाहियात बातें सुनावे ऐसे वैसे निमित्त के बारे में, अपने आश्रम के बारे में या कोई भी, क्योंकि कूड़ा लोगों की बुद्धि में कूड़ा भरा होता है, वो जिस घर का खाते हैं उसके भी नहीं होते। अरे दुनिया में भी कहते हैं जिस घर का नमक खाते हो, याद रखो, जिस घर से पालना लेते हो उस घर की तरक्की नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, डाउन में ले जाने के निमित्त भी मत बनो। बाबा कहते देखो बच्चे, वाहियात बातें अगर कोई सुनाता है तो समझो ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है, दूर हो जाओ उससे, उसको दूर कर दो। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं। तो बच्चे, बाप कहते हैं अब ऐसी फालतू बातें सुनो ही नहीं। कोई की गिलानी करेंगे, कोई के लिए कुछ बोले, असंतुष्ट होते ना तो एक दूसरे के लिए ऐसे बोलते रहते, कहेंगे बातें ऐसी कभी ना सुनना है बच्चे, ना सुनाना है। जिसमें ज्ञान नहीं होगा, फिर बाबा कहते हैं जिसमें ज्ञान नहीं होगा वे ऐसी ही बातें सुनेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और का भी नुकसान करते रहेंगे। इसलिए बार बार समझाया जाता है ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहो, ईश्वरीय कार्य में लगे रहो, बुद्धि फ्री ना हो। चढ़ती कला करने वाला तो एक बाबा है, ना कि कोई मनुष्य है। चढ़ती कला करने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब गिराने वाले गिराए तो है अभी तक मनुष्यों ने। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की बच्चे, यहाँ कोई बात नहीं है। पढ़ाई है, पढ़ाई, पढ़ाई से जीवन आगे बढ़ाना है। तुमको सहज राजयोग सिखाकर मैं बच्चे अभी राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। सीखते हैं वे फिर सुख धाम में आएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुक्त होकर अपने घर शांति धाम चले जाएंगे। जिस धर्म की भी जो भी आत्माएं हैं सब शांति धाम बाप के पास चली जाएंगी। ये बाबा कहते हैं तुम कितने ऊंच थे, सब कुछ तो भूल गए। अरे बच्चे, यह बाबा भी नहीं जानते जो खुद स्वर्ग का मालिक था, ब्रह्मा बाबा, वो भी भूल गया तो बाकी मनुष्य क्या खाक जानते होंगे। अभी चढ़ने का समय है। बाबा कहते अभी चढ़ने का समय, मैं आया हूँ शांति धाम सुख धाम ले जाने। एक समय आएगा, अभी तो आ रहा है, आ गया। एक समय आएगा कहेंगे हमको मन की शांति चाहिए। सुख धाम की सतयुग की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन शांति की चाहना रखने वाले बहुत आते हैं ओम शांति आश्रम में। तो बाबा कहते सुख धाम की तो कोई वार्तालाप कर न सके, क्यों? अलग अलग मान्यताएं हैं। सन्यासी तो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, हो तो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं, लेकिन शांति सबको चाहिए। बच्चों को भी आना है, बच्चों को भी बाप का परिचय देना है। जो भी आवे उसे बाप का परिचय दो। बोलो, अब महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये बातें हैं तो बहुत सहज, परंतु ये सहज बातें भी किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। अहो मम माया, माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर बनना है। ये पॉइंट नोट करो, कुछ भी हो हमें बहादुरी से जीवन में आगे बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर बनना है। संकल्पों में तूफान बहुत आएंगे, गजब के तूफान। रात रात भर नींद फिट जाती है कई युवक युवतियों की। तो बाबा के बच्चों की जो यंग हैं, तो उसमें कई बार उस तूफान में घबरा कर कहते हैं भाई हम नहीं चल पाएंगे। तो आज की मुरली विशेष, बाबा कहते हैं बच्चे बहादुर बनना है। संकल्प बहुत तूफान लाएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आते थे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं
कि बीमारी उफान खाएगी, तो बच्चे से डरना नहीं है। ऐसे नहीं डर करके जा करके दूसरी दवाइयाँ ढूंढो, नहीं बच्चे, बाबा कहते डरना नहीं, मनसा तूफान आया है तो मनसा शक्ति से ही उसे समाप्त करो। योग करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, बाबा दादियों के बारे में चिंतन करो, अपने जीवन के बारे में चिंतन करो, और कचड़े की दुनिया को भी देखो कि आखिर वो संसार है क्या जहां हम दवाइयां ढूंढने जा रहे हैं। बच्चे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, एक दो को ज्ञान सुना करके कल्याण करो। अगर कहीं कुछ ऐसा है तो एक दो को ज्ञान की पॉइंट सुना करके उनका भी भला करो। बाबा समझाते तो बहुत हैं, कहते हैं हे मीठे बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद की मस्ती में मस्त रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो, व्यस्त रहो, तूफान बाहर से ही चला जाएगा, और आ भी जाए तो उस पर विजय पाओ। आजकल तो बच्चे बहुत गंध मची पड़ी है। बाबा कहते तीर्थों आदि पर भी जाते हैं तो वहाँ पर उस भावना से कई बार नहीं जाते, ठंडे प्रदेश में जा कर के एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं कई लोग। तो बाबा कहते नहीं, छिपाकर शराब की बोतल भी ले जाते हैं, फिर वहाँ चुपचाप पीते रहते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, रथ भी पूरा बाबा ने अनुभवी लिया है। तो इनको भी बाबा कहते बच्चे, तुमने बहुत गुरु किए, सत्संग किए, परंतु अब उन सबको भूल जाओ, ब्रह्मा बाबा को भी। अब जो मैं सुनाता हूँ सुनो, गीता में लिखा ना, हे अर्जुन जो भी अब तक सुना है सब बोलो। अब जो मैं सुनाता हूँ सुनो, क्या सुनाता हूँ? भगवान ने अर्जुन को कहा, रथ वास्तव में ये है, ब्रह्मा का रथ, शरीर को भी रथ कहा जाता है, रथी आत्मा को, है ना। रथी निकल गया तो क्या कहते हैं, अर्थी उठाओ रे जल्दी। तो रथ वास्तव में ये है, रथ में रथी शिव बाबा भी विराजमान है, इसकी आत्मा भी विराजमान है। तुम सब आत्माएं अपने रथ में विराजमान हो, तुम सब बाप के ज्ञान को सुनने वाले, अर्जन करने वाले अर्जुन हो। बाकी घोड़े गाड़ी की बात नहीं, काठ की लकड़ी के घोड़े गाड़ी की बात नहीं, न कोई सेना आदि की बात है बच्चे। वहाँ भक्ति मार्ग की बात है, ये ज्ञान मार्ग का डिपार्टमेंट तुम्हारा अलग है। आध्यात्मिकता कुछ और सिखाती है, मूल में जाना सिखाती है। ज्ञान देने वाला यहाँ एक बाप है, बाप, बाकी सब भगत हैं। तो आपस में तुमको हमेशा बच्चे ज्ञान की बातें करनी चाहिए। मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास भी जाना है तो भले चाहो, संबंध तो रखना पड़ेगा। सबसे पहले को रखना है बच्चे, बड़ी युक्ति युक्त उनको ज्ञान रत्नों का दान देना है, तरीके से, सिस्टेमेटिक। शादी आदि में भी जाना चाहते हो तो सेवा अर्थ भल जाओ, है तुम समझते हो वहां जाएंगे तो सेवा होगी तो जाओ, नहीं तो नहीं। गुप्त डबल अहिंसक हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की बच्चे अब हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात कभी भी किसी को भी, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, किसी को भी दुख नहीं देना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते, ओम शांति। तो सुना, बाएं हाथ व्यर्थ बातों में नहीं जाना। अगर अपने जीवन को हीरे तो ले बनाना है। फोन भी किसी का आए तो तरीके बहुत हैं, एंजॉय। वो चना जोर गरम चटपटा मसाला खाना शुरू करोगे तो तुम्हारे पेट में ही दर्द होगा एक दिन। और समझदार व्यक्ति कहता है अच्छा ठहरो ठहरो जरा, कोई आया है, मैं जरा अटेंड कर लूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, फिर दोबारा आया, फ़ोन उठाओ ही मत 2-4 बार। अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि ये व्यर्थ की बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, और भी हजारों तरीके अपना सकते हो अपने को सेफ रखने के लिए। बाबा ने कहा जरमुई जगमुई की बातों को न सुनना है न सुनाना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना। कहते भी जो समय की कीमत समझता है, समय भी उसे कीमती बना देता है। एक दिन एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। कभी भी मनसा में तूफान आए तो कर्मेंद्रियों के वश होकर कोई विकर्म नहीं करना। वरदान, सर्व शक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियां बाबा का खजाना है, उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वैसे चलता है। ऐसे ही सर्व शक्तियां जब अधिकार में होंगी तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। तो चेक करो शक्ति समय पर काम आती है या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो।
बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास होवे, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव है। ये यूनिटी, ये संगठन के लिए और जो निमित्त आत्माएं उनके लिए भी विशेष, हम सब के लिए विशेष। कोई भी महान कार्य सभी के उमंग उत्साह से ही संभव होता है। अच्छा भाई, इसलिए सदैव उमंग उत्साह में रहो। महान कार्य करने के निमित्त हैं हम सब। चलो भाई, ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सब।